नमस्कार सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। इस जो ये प्रोजेक्ट है, ये फॉर्म है या जो आपने कंपनी खड़ा किया है, इसको कब आपने इसके प्रति कैसे आपको इच्छा हुआ कि हमको इस क्षेत्र में काम करना है? दूध का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इधर। सर इस चलते हम सोचे कि दूध के लिए उत्पादन के लिए हम गाय खरीदे जी। और गाय खरीदे हम कुछ लाए थे यहाँ दिलदार नगर यूपी में पड़ता है। यूपी में दिलदार नगर, वहाँ पे कोई लगता है गाय का वो मेला लगता है। वहाँ से इन्होंने गाय के लिए मतलब गाय खरीद के लाई है। कितने गाय लाए थे सर? वहाँ से 15 गाय लाए थे। 15 गाय से इन्होंने शुरुआत किया था। तो शुरू में तो आपका प्रोजेक्ट ये बन गया था जो कंपनी जो आइसक्रीम वाला, या फिर डायरेक्ट गाय लेकर के ही? गाय लिए उसके बाद प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बाद प्रोजेक्ट। तो क्या प्रॉब्लम हुआ सर कि आपको खुद का प्रोजेक्ट लगाना पड़ा? दूध में प्रॉब्लम हो रहा था बिकने में। डेयरी जो है शुद्ध दूध बहुत सस्ता लेता है। अच्छा, डेयरी जो है इनको 25 से 30 रुपये के अंदर में 22 भी लेता है। 20-22 रुपये लीटर दूध लेता था। तो इन्होंने सोचा कि हमारी दूध का जो यूज है वो कंपनी अपने अंडर लेके वो फ़ायदा ले रहा है, उत्पादन ये कर रहे थे। तो इनको ये लगा कि हम अगर खुद का कोई कंपनी बैठाएं तो उसका यूज हो जाएगा और हमारा जो है अच्छा। आज के डेट में आपका बहुत दूर दूर तक नाम है सर, लोग जानते हैं खड़ासिन जो आपका आइसक्रीम फैक्ट्री के नाम से। तो आपको इस काम से मतलब गायों के प्रति जो शुरू किया था उससे कैसे, गायों से क्या सहानुभूति मिलता है सर, लगाव क्या है? गाय शुरू से ही हम गाय पोसने का बहुत हमको शौक रहता था सर इस चलते हम गाय का पहले बिजनेस स्टार्ट किए। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपकी जो कब रीड की है, मतलब कौन से साल में शुरू हुई? 2016 में शुरुआत किए थे। तो बहुत जल्दी ही इस कंपनी को एक अच्छे स्तर पर लेके गए हैं। आपके पास मोटा मोटी दूध यूज करने का सारा व्यवस्था हो चुका है। तो आपका जितना उत्पादन क्षमता होगा शायद यूज हो जाता है। सब यूज हो जाता है। और भी मतलब दूध का जरूरत पड़ता है। तो लोगों के बीच आपका जो है धीरे धीरे नाम फैल गया है। चलिए, यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ लोग और भी जान जाएंगे जो इस एरिए में अपने होंगे, 10-20-5 हज़ार लोग। तो चलिए सर, कुछ बताएं मतलब फॉर्म के पास जा कर के कि ये गाय जो है इससे सर बताएं। ये आपका जो बाहर भी गाय हैं 10-15 और इधर भी शायद 5 गायें हैं। तो जो ऑर्गेनिक के प्रति आपका क्या ख्याल है कि ऑर्गेनिक मिल्क या दूध उत्पादन या गायों को सेहत? अगर ऑर्गेनिक मिले तो वही यूज करेंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है इधर। तो आप अपने खाद को खेत में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, टोटल खेत में जाता है। तो मेरा जितना गोबर जाता है सब खेत में जाता है। फिर उसी का घास या वो जो है ये गाय खाती है? सब तो दूध की गुणवत्ता और इसको जो है बीमारियों से भी दूर रखने में काफ़ी मदद करता है। मदद करता है। अब तो बीमार बहुत कम पड़ता है। और भी ट्रिक्स आप अपना सकते हैं सर, कुछ छोटे मोटे जो पेड़ पौधे से आप जानवरों का मतलब वो कर सके। तो ये सब गाय सर वहीं से दिलदारे नगर का है पूरा है। तो ये देखिए सर का जो फॉर्म है, और थोड़ा सा मॉड्यूल 5 साल पुराना हो गया है, और आने वाला 5-7 साल बाद जब इनका नया एक फॉर्म बनाएंगे शायद तो और भी डेवलप कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहते हैं सर आपने, जैसे इस काम के प्रति आपको लोगों का जो नज़रिया है, बहुत दूर दूर तक आपका नाम है कि मतलब जो शहर तेलपा में जो खड़ासिन गांव से जो आइसक्रीम है वो हर जगह पहुंचता है इधर एरिया में, और लोगों के बीच में काफ़ी इम्प्रेस मेरा आइसक्रीम बिहार शरीफ, गया, जहानाबाद सर सब जगह। तो ये सब जगह इनका प्रोडक्शन है, और काफ़ी मतलब सोच से मजबूत होंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल है और लोगों का निगेटिव विचार भी है गायों के प्रति। गाय के काम को लेकर के लोगों का अच्छा नज़रिया सबका नहीं, लेकिन काफ़ी मजबूती से सर आगे बढ़े हैं। तो ये गाय कितनी लीटर दूध देती है सर? ये गाय 20 लीटर दूध। ये गाय 20 लीटर दूध देती है। ये गाय देख सकते हैं, थन की बनावट जो है बहुत अच्छी है, थोड़ा सा सीधा। इसका थन देख सकते हैं कितना बड़ा है और नीचे की तरफ उभरा है। इसका मिल्क वेन, जो ज़्यादा दूध देने वाली गायों का जो नस होता है वो जो है उभरा हुआ रहता है थन के ऊपर। एक खासा मतलब इजी और समझने के लिए सबको बहुत आसानी है कि ज़्यादा दूध देने वाली की जो मिल्क वेन है वो निकली हुई रहती है। और जितनी गायें हैं सर, ये इनकी जो बच्चे हैं थोड़ा सा ब्रीड और डेवलप नहीं किया है सर ठीक से, नस्ल में थोड़ा सा कमज़ोर रह गया। वो सीमेंट देने वाले जो सीमेंट गलत देते हैं सर। जो सीमेंट वाले आते हैं, अच्छा चाहिए सीमेंट मिलता नहीं है। सीमेंट अच्छा देता ही नहीं है। तो ये तो अगर अच्छा देता बच्चा अच्छा होता। तो अगर आपका ये ब्रीडिंग कमज़ोर हो जाएगा तो बिजनेस में ठप हो जाएगा आने वाला वही समय। हो ही रहा है ना।
क्योंकि आपका दूध का प्रतिशत बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगा। आपका खाना उस सिस्टम और मैनेजमेंट में तो उतना ही खर्चा आ रहा है, हो ही रहा है। लेकिन अब जब दूध का जो आपका स्तर है वो धीरे धीरे डाउन हो सीमेंट जाएगा। अच्छा देता है, बच्चा अच्छा रहता है। तो एबीएस का सीमेंट नहीं लगाता है वर्ल्ड वाइड का। नहीं, सब अपना अपना लोकल सीमेंट। अगला बार आएगा तो उसको बोलिएगा कि हमको एबीएस का सीमेंट दिवाना है, नहीं तो एनडीडीबी, नहीं तो वर्ल्ड वाइड और सैग है। ये जो 4-5 कंपनी है, आप सीमेंट देने के बाद उसका वो ले लीजिए स्ट्रिप। आप बोलिए कि कौन सी कंपनी का है और कितना इसका मदर जो बुल है जिसका ये सीमेंट है, इसका जो मदर है उसका कितना दूध का कैपेसिटी था। अगर उसका कैपेसिटी इसके बराबर है तो आपको सीमेंट दिवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 30 लीटर वाला बुल का जो सीमेंट दिवाएंगे। 5-6 साल के गाय रखे हुए हैं, वैसा एक भी बच्चा नहीं निकला है जब 25-30 जो चाहिए था। और ये तो बहुत हैरानी की बात है, 5 साल में आपका मिनिमम जो है सर 28 से 30 लीटर दूध देने वाला बच्चा होना एक चाहिए। भी बच्चा वैसा नहीं। सर यहीं पे खैरा इमादपुर है, सहार से आगे। अभी 2-4 दिन पहले हमने इस पे वीडियो डाला है, वो नया फॉर्म बनाया है एडवांस मिल्यूल का। मेरा दोस्त है कुंदन शर्मा, डेयरी फार्मर है, सुधा में ही दूध देते हैं। तो वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे उनकी उद्घाटन समारोह थी। तो करीब 30 गाय हैं सर उनके पास। उन्होंने ब्रीडिंग अपना बहुत इम्प्रूव कर लिया। ये सर गाय का देखिए, यहाँ पे कुछ दूध जो है लगता है निकल गया है, तो विटामिन एच का शायद कमी है। ना, निकला नहीं है। अच्छा, दूध में गिर गया है। गिर गया है, दूधने में गिरा है। अच्छा, तो सर आपका ब्रीडिंग वाले जब वो आएंगे सीमेंट वाले, तो मेरा नंबर ले लीजिए या कोई जानकार व्यक्ति से उनको बात करवाइए कि जिससे आपका ये सोल्यूशन आने वाला समय में परमानेंट हो सके। बच्चा बहुत इसका खराब, कोई बच्चा अच्छा हो ही नहीं रहा है। सर आपका मिनिमम दूध कैपेसिटी आज के डेट में 5 साल के अंदर 20 लीटर यहाँ होना चाहिए था। जो आप 15 लीटर लाए थे गाय, उसको छोड़ के जो भी जन्म लेता वो मिनिमम 20 लीटर होना चाहिए था। नहीं, एक भी बच्चा का उतना दूध नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या आपके पास है। बहुत बड़ा समस्या है। तो आने वाला समय में हम खुद भी सीमेंट रखेंगे, और नहीं तो हमारा सीमेंट ले आन के उनके द्वारा आप वो करवा देना। और मैं हमारे तरफ से जो हेल्प बनेगा सर हम आपको करेंगे। ओके सर, और कुछ बताना चाहते हैं सर इस क्षेत्र में क्या मतलब बदलाव या कुछ आपका सोच है सर? जो फैक्ट्री की जो है सोच तो था हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने का सर, लेकिन दूध का सप्लाई के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब मार्केटिंग और ब्रीडिंग नहीं है, प्लस डॉक्टर अच्छा नहीं है। डॉक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन आज अब आपको सर कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी मतलब जो है हरियाणा से हम अभी डीलरशिप ले रहे हैं। जो पेड़ पौधे से पशुओं का सारा इलाज हो जाएगा, उसका दवाई बन के आपके पास मिलेगा। आप वहाँ से वो दवाई उठाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको सर वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद सर।